अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत प्यारी कहानी है, बहुत दिलचस्प कहानी है और बहुत सबक आमोज भी है। आप थोड़ा सब्र के साथ इसको सुनना जरूर। आपको एक बहुत बड़ा सबक, एक बहुत बड़ा लेसन मिलने वाला है। कहानी कुछ इस तरह से कि पुराने जमाने की बात है कि एक शिकारी परिंदे पकड़ पकड़ कर बाजार में चंद पैसों के बदले में उसको बेच दिया करता था। उसका ये कारोबार था। एक दिन उस बाजार में एक नेक दिल आदमी का गुजर हुआ तो उस नेक दिल आदमी ने सोचा कि आजाद परिंदों को कैद करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए उस नेक आदमी ने उन परिंदों को आजाद करने का सोचा और शिकारी से सारे परिंदे खरीद लिए। लेकिन आजाद करने से पहले उस नेक आदमी ने सोचा कि ये शिकारी तो फिर उन परिंदों को पकड़ लेगा, कैद कर लेगा। इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आई, एक तरकीब आई। वो सारे परिंदों को घर ले गया और वहां उन परिंदों को उसने चंद अल्फाज सिखाने शुरू कर दिए। क्या सिखाए कि हम सैर करने बाग नहीं जाएंगे, अगर बाग गए तो शाख पर नहीं बैठेंगे, अगर शाख पर बैठ भी गए तो जैसे ही शिकारी आएगा हम उड़ जाएंगे। ये चंद अल्फाज बहुत मेहनत के बाद उस नेक दिल आदमी ने परिंदों को सिखा दिए और वो कामयाब भी हो गया। और वो परिंदे वो बोलने भी लग गए कि हम बाग नहीं जाएंगे, गए तो शाख पर नहीं बैठेंगे और अगर शिकारी आया तो उड़ जाएंगे। तो नेक दिल आदमी बहुत खुश हुआ कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। उसने एक एक करके सारे परिंदे आजाद कर दिए। अब हुआ यूं कि दूसरे दिन सुबह सवेरे जब शिकारी बाग में परिंदे पकड़ने के लिए आया तो क्या देखता है कि परिंदे शाखों पर बैठे गुनगुना रहे हैं कि हम सैर करने बाग में नहीं जाएंगे, अगर बाग में गए तो शाख पर नहीं बैठेंगे और अगर शाख पर बैठ गए तो जैसे ही शिकारी आएगा हम उड़ जाएंगे। शिकारी ने जब परिंदों को ये बोलता हुआ, गुनगुनाता हुआ देखा तो बड़ा खुश हुआ। उसके दिल में ये बात आई कि अब तो परिंदों की कीमत मुंह मांगी मिलेगी, क्योंकि वो तो अब बोलना भी सीख गए, गुनगुनाना भी सीख गए। उसने सारे परिंदों को पकड़कर महंगे दामों पर, महंगी कीमत पर बाजार में फरोख्त कर दिए, क्योंकि परिंदों ने सिर्फ अल्फाज रट लिए थे। उनको क्या मालूम था कि बाग क्या चीज है, शाख क्या होती है और शिकारी किस बला का नाम है। वो तो यानी और उड़ना किसे कहते हैं, उनको कुछ भी नहीं, उन्होंने सिर्फ अल्फाज रट लिए थे। कहानी खत्म हुई। हम मुसलमानों का भी यही हाल है। पुराने पाक को हम समझते नहीं है, यानी सीनों में वो कैसे उतरेगा। बस रटे रटाए अल्फाज हमारी जबान पर है, जिसे हम नमाज में पढ़ते हैं, बरकत के लिए पढ़ते हैं, मुसीबत आने पर पढ़ते हैं, सफर पर जाने से पहले पढ़ते हैं और रमजान के रोजों में खालिस सवाब की नीयत से हम उन रटे हुए अल्फाज का विर्द करते हैं, बिल्कुल उन परिंदों की तरह। हमें भी उस कानून की किताब, अल्लाह की किताब की समझ ही नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुरान पाक में हमसे क्या मुतालबात किए हैं, अल्लाह हमसे क्या चाहता है, कौन से अहकामात उसने दिए हैं और वो किताब हमें किन चीजों से रोकती है, कामयाबी की कुंजियां क्या है, खसारे का और नुकसान का रास्ता कौन सा है, कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। सोचिए जब ये हाल होगा तो शिकारी से मतलब जो हमारे दुश्मन है, बातिल ताकतें हैं, हमें देखकर खुश भी होंगे और अपना गुलाम भी बनाएंगे। बल्कि वो खुश भी है और गुलाम बना भी लिया है, क्योंकि हमने सिर्फ कुरान पाक को रटा है, बस रटा है। हमको उससे उसका तर्जुमा क्या है, उसकी तफसीर क्या है, उसका मकसद क्या है, कुछ भी नहीं मालूम। बिल्कुल हमारा हाल उन परिंदों की तरह हो गया है कि हमको बस कुरान सिर्फ हमारी जबान पर है, बस अंदर नहीं उतरा है, ना हमको उसकी समझ है। मेरे प्यारों, कुरान पाक को समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ो। एक बहुत बड़ी किताब है, वो अल्लाह का कलाम है।
اس کو سمجھ کر پڑھو، اس کے ترجمے کو پڑھو، اس کے تفسیر کو پڑھو۔ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ نے کیا ہم سے مطالبات کیے ہیں، کون ہمارے دوست ہے، کون دشمن ہے، کہاں ہم خسارے میں جائیں گے اور کیسے کامیاب ہوں گے، سارے پوائنٹس اس کلام پاک میں لکھے ہوئے ہیں۔ بس اس کو رٹنے کے بجائے سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بات اور یہ کہانی جو تھی، یہ ایک مثال تھی، یہ بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگتا ہے تو آگے شیئر ضرور کریں۔